चलिए अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, मतलब जो है वाम पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है। तो इस दोनों को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर जाके लास्ट में दिखा देंगे कि वाम पक्ष जो है वह दायां पक्ष के बराबर है। चलिए सबसे पहले हम LHS पे काम करते हैं, वाम पक्ष पे। तो यहां देखिए कॉसेक A माइनस साइन A, और यहाँ पे सेक A माइनस कॉस A। कॉस A का उल्टा क्या होता है, 1 बाई साइन A होता है, और साइन A। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो देखिए आप पूछ रहे तो 1, यहाँ पूछ रहे तो 1। अब देखिए 1 साइन A और 1 कैल्सियम लो, कितना आएगा आपका साइन A आ जाएगा। क्योंकि आप कोई भी नंबर लो, 2, 1, 2, 5, 6, 10 कोई भी नंबर लो और 1 ले लो, जब उसका एलसीएम निकालोगे तो खुद आपका वही नंबर है। उस तरह साइन और A का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, साइन A आएगा। क्यों, ये सब हम लोगों ने जो था मतलब पैटर्न से फील कर लिया कि हाँ जैसे 2 और 1 कैल्सियम निकालोगे 2 आएगा, 5 और 1 कैल्सियम निकालोगे तो 5 आएगा। उसी तरह साइन A और 1 कैल्सियम निकालोगे कितना आएगा, साइन A ही आएगा। साइन, अब साइन A को इसको जो है इससे डिवाइड करोगे तो कितना और 1 बार कटेगा, ठीक है, और 1 से इससे करो 1 माइनस। अब साइन A को 1 से भाग करोगे साइन A बार में, और साइन A से साइन A के साथ गुना करोगे क्या मिलेगा, साइन A का स्क्वायर हो गया। उसी तरह जो है कॉस और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा, और कॉस को इसको जो है इससे डिवाइड करोगे तो एक बार में, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार में कटेगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बार एक बार में कटेगा, 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो एक बार में कट जाएगा। उस तरह cos A को cos A से डिवाइड करोगे एक बार में कट जाएगा, और 1 से इसे गुना करोगे तो 1, फिर इस cos A को 1 से डिवाइड करोगे cos A बार में, एंड देन cos A से गुना करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, cos A को 1 से डिवाइड cos A हो जाएगा, और देन cos A से गुना करोगे तो cos A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अब आपको क्या करना है, एक आप जानते हो जैसे यहाँ पे जो है आपको बता रहा हूं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो देखिए हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर A 1 माइनस साइन स्क्वायर A, साइन इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, तो 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर A की जगह कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं डेफिनेटली। देखिए कॉस स्क्वायर A हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन A हो गया। इसी चीज को अब ऐसे लिख सकते हो कि अगर हमें जो है साइन स्क्वायर A को इधर रखना है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिखना है तो इसके जगह साइन स्क्वायर A लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर A बाई कॉस A। अब देखिए, अब यहाँ पे cos का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब cos गुने cos लिखा है, इसका मतलब एक cos से एक cos खत्म, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर का मतलब बस 2 साइन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है साइन A गुना साइन A, और साइन से डिवाइड करोगे साइन A से खत्म हो जाएगा, तो उसी तरह साइन A से एक खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया आपका cos A साइन A। यह हमारा क्या हो गया, LHS आ गया। अब आते हैं RHS पे। RHS देखिए, RHS है 1 बाई tan A प्लस cot A हो गया, ठीक है। तो अब जानते हो इसको ऐसे लिख दो, और tan क्या होता है, sin A बाई cos A। cot क्या होता है, इसका उल्टा होता है cos A बाई sin A, ठीक है। तो यहाँ 1 बाई कॉस साइन कैल्सियम लोगे, जैसे देखो यहाँ पे नहीं समझ में आता, जैसे 3 और 5 कैल्सियम लोगे कितना होगा, इसका गुना कर दोगे 15 आएगा इसका कैल्सियम, तो इस चीज को 15 लिखो तो, या 3 गुना 5 लिखो तो बात सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे cos A और sin A का कोई भी ऐसा संख्या नहीं दिख रहा है जो cos A और sin दोनों को भाग कर सके। इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा,
तो यहाँ पे लिखो cos A, यहाँ हम देखिए थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए cos A sin A। अब देखिए cos A sin A को जब इस cos A से भाग करोगे तो क्या, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं cos A और sin A को जब हम cos से भाग करेंगे, cos से, तो cos को कितना आ गया sin आ गया, sin आ गया। अब जब sin आया, sin A से sin A के साथ गुना करो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस। फिर अगेन दोबारा जो है cos A, यहाँ देखिए cos A को और sin A, अब इसको जो है इससे भाग करोगे sin से, तो sin खत्म, क्या हो गया, cos A बचा, और cos A को cos A से गुना करो, क्या होगा, cos स्क्वायर A हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ, देखो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A कितना हो गया आपका 1 करके भी जानते हो, और यहाँ पे cos A और sin A यहाँ पे लिखिए। अब देखिए यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। देखिए इस चीज को फील करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ये हमारा अंश 1 है, हर 1 है, अंश 2 है, हर 2 है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोले थे कि अगर इसको गुना के रूप में लिखना है, केवल सिंपलीज होता है, अंश और हर के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अंश 1 को जो है किससे, हर 2 से गुना करेंगे, फिर जो है अंश 2 को जो है हर 1 से, ठीक है। ये फंडा याद रखिएगा। अब वही चीज याद रखिए, इसमें तो दिख रहा है अंश और हर, लेकिन इसमें जो अंश है हर नहीं है, इस चीज को ऐसे बना दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे हो गया, क्योंकि 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। फिर 1 बाई cos A sin A। अब यहां देखिए तो हमारा क्या हो गया, तो ये cos अंश गुना हर 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, cos A sin A। अब ठीक है, अब यहां देखिए 1 गुना 1 कितना 1 आएगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब जो है देखिए आपका जो है LHS कितना है, cos A sin A, RHS कितना है, cos A sin A आया। इसका मतलब जो है ये हमारा LHS और RHS के इक्वल आगे सिद्ध कर दिए। इसलिए यही तो सिद्ध करना है कि LHS को RHS के इक्वल करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हो cos A sin A जो इक्वल है यहाँ पे LHS और RHS के इक्वल है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।